बलराम जी का विवाह ऐसी ऐसी घटनाओं से भरा है कि आप चौंक जाएंगे। बलराम जी की पत्नी सतयुग काल की थीं, उनसे हजारों साल बड़ी थीं और उनसे 3 गुनी लंबी थी। तब ऐसी स्थिति में उनका बलराम जी से विवाह कैसे हुआ? आइए इसके लिए बलराम जी के विवाह की घटना को विस्तार से जानते हैं, जिसमें आपको यह भी पता चलेगा कैसे ब्रह्मलोक और धरती लोक में समय अलग अलग गति से चलता है। तो चलिए सुनते हैं श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी और राजकुमारी रेवती के विवाह के संपूर्ण कथा। हृदय को रोमांचित करने वाली यह कथा कुछ इस प्रकार शुरू होती है। बहुत समय पहले सतयुग में महाराज कुकुदमी कुशस्थली नामक नगरी पर राज करते थे। वे एक महान और धर्मात्मा राजा थे। उनकी एक अत्यंत रूपवान और गुणवान पुत्री थी, जिनका नाम था रेवती। राजकुमारी रेवती न केवल सौंदर्य में अद्वितीय थीं, बल्कि उन्होंने सभी कलाओं और विद्याओं में भी महारत हासिल कर ली थी। महाराज कुकुदमी अपनी पुत्री से बहुत प्यार करते थे और उनकी यही चिंता थी कि उनके लिए एक योग्य वर कैसे ढूंढा जाए। उन्होंने पूरी पृथ्वी पर रेवती के लिए एक ऐसे राजकुमार की तलाश की जो हर प्रकार से उनके समान हो, लेकिन उन्हें कोई ऐसा नहीं मिला। पुत्री के लिए योग्य वर न मिलने से निराश होकर महाराज कुकुदमी ने एक असाधारण निर्णय लिया। उन्होंने अपनी पुत्री रेवती के साथ ब्रह्मलोक जाने का निश्चय किया, ताकि वे स्वयं भगवान ब्रह्मा से इस विषय में मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। जब वे ब्रह्मलोक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी गंधर्वों के संगीत में तल्लीन हैं। इसलिए वे दोनों वहीं पर प्रतीक्षा करने लगे। जब संगीत समाप्त हुआ तो महाराज कुकुदमी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और अपनी पुत्री रेवती को उनके सामने प्रस्तुत करते हुए अपनी चिंता व्यक्त की। महाराज कुकुदमी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभु, मेरी पुत्री रेवती विवाह योग्य हो गई है और मैं उसके लिए एक योग्य वर की तलाश कर रहा हूँ। मैंने पूरी पृथ्वी पर खोज की, लेकिन मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जो उसके समान हो। कृपया मुझे बताएं कि मुझे अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करना चाहिए। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और कहा, हे राजन, जितने समय तुम यहाँ ब्रह्मलोक में अभी रुके, उतने समय में पृथ्वी पर कई युग बीत चुके हैं। पृथ्वी पर अब सतयुग समाप्त हो चुका है और द्वापर युग चल रहा है। जितने भी राजकुमार आपकी पुत्री के योग्य थे, वे अब इस युग में नहीं हैं। लेकिन चिंता मत करो, तुम पृथ्वी पर वापस जाओ। वहां भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया है और उनके बड़े भाई बलराम तुम्हारी पुत्री रेवती के लिए सबसे योग्य वर सिद्ध होंगे। ब्रह्मा जी के वचनों को सुनकर महाराज कुकुदमी बहुत प्रसन्न हुए। वे अपनी पुत्री रेवती के साथ तुरंत पृथ्वी पर लौट आए। जब वे अपनी नगरी कुशस्थली पहुंचे तो उन्होंने देखा कि समय बहुत बदल गया है। सतयुग जा चुका था और द्वापर युग चल रहा था। मनुष्यों और अन्य जीवों का आकार छोटा हो गया था। इसके बाद वे द्वारिका पहुंचे, जहां भगवान श्री कृष्ण और बलराम विराजमान थे। महाराज कुकुदमी ने बलराम जी से भेंट की और उन्हें अपनी पुत्री रेवती के बारे में बताया। उन्होंने ब्रह्मा जी के मार्गदर्शन का भी उल्लेख किया। बलराम जी, जो भगवान विष्णु के ही अंश थे, सब कुछ जानते थे। उन्होंने राजा कुकुदमी के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। अब एक समस्या थी। रेवती सतयुग की थीं, इसलिए उनका शारीरिक आकार द्वापर युग के लोगों की तुलना में बहुत बड़ा था। जब देवी रेवती बलराम जी के सामने आईं, तो उनका विशालकाय रूप देखकर कुछ लोग आश्चर्यचकित रह गए। महाराज कुकुदमी भी अपनी पुत्री के आकार को लेकर चिंतित थे। यह देखकर बलराम जी मुस्कुराए और उन्होंने अपना दिव्य हल उठाया। उन्होंने हल्के से रेवती के कंधे पर हल्का स्पर्श किया। ऐसा करते ही रेवती का आकार द्वापर युग की स्त्रियों के समान सामान्य हो गया। यह चमत्कार देखकर महाराज कुकुदमी की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने अपनी पुत्री रेवती का विवाह भगवान बलराम के साथ बड़े ही धूमधाम से संपन्न कराया। बलराम जी और देवी रेवती ने एक सुखी और प्रेममय वैवाहिक जीवन बिताया। उन्हें निषाठ और उल्मुख नामक 2 पुत्र और शशिरेखा वत्सला नामक एक पुत्री प्राप्त हुई। तो दोस्तों, यह थी बलराम जी और देवी रेवती के अद्भुत विवाह की कहानी। भगवान बलराम और देवी रेवती का मिलन एक दिव्य संयोग था, जो ब्रह्मा जी के मार्गदर्शन और बलराम जी की शक्ति से संभव हुआ। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। काफ़ी ऐसी बातें जानने को मिली होंगी जिन्हें शायद पहले आप नहीं जानते होंगे। बलराम जी और उनकी पत्नी देवी रेवती का मिलन आपके हृदय को छू गया होगा। अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो वह आपके पास पहुंच जाए। जय श्री कृष्ण मित्रों, हर हर महादेव।